Hello students, so today we are going to start Geometry Chapter 3 Circle Practice Set 3.3. So before we start this practice set, let's understand some basic things of this practice set. इस practice set को start करने के लिए first हमें कुछ knowledge होना चाहिए arc of a circle का. We all have learned what is arc. ओके जब हम 6th-7th में हैं आर्क क्या होता है यह हम ऑलरेडी सीखे. लेट्स डू लिटिल रिवीजन. फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल में ये सीकेंट पास हो रहा है. ओके इफ़ इट इज़ दिस मच, अगर इतना होता है तो ये कॉर्ड होता है, बट सर्कल से बाहर निकल रहा है एरो है, सो इट इज़ सीकेंट. तो ये सीकेंट पास हो रहा है. ये सीकेंट क्या कर रहा है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. एक पार्ट जिसमें सेंटर है, ओके वो बड़ा वाला हिस्सा हो गया, और एक पार्ट जिसमें सेंटर नहीं है, ये सर्कल का स्मॉल छोटा वाला हिस्सा हो गया. सो अब फॉर एग्जांपल ये सीकेंट को नाम देते हैं ए एंड बी. तो ये सीकेंट ए और बी, तो ऐसे भी हम इसका नाम ले सकते हैं कि आर्क ए बी. ओके तो जब हम आर्क ए बी बोल रहे हैं तो ये यहाँ से भी हो गया और यहाँ से भी हो गया. सो हाउ टू सेग्रीगेट, इसको हम अलग कैसे करें. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो ग्रेटर हिस्सा है, यहाँ कहीं पे एक और नाम आ गया सी, तो ये अलग क्या हो जाएगा, मेजर आर्क. ओके ये बन जाएगा मेजर आर्क. क्यों, इसमें सेंटर है, दैट्स वाई मेजर आर्क. मेजर आर्क और इसका नाम हो जाएगा ए सी बी. ए सी बी ओके मेजर आर्क. सो जो छोटा हिस्सा है जिसमें सेंटर नहीं है, यहाँ पे एक दूसरा नाम देते थे, अल्फ़ाबेट दे देते डी. सो इट विल बी लाइक, ये बन जाएगा माइनर आर्क ए डी बी. ओके तो मेजर आर्क हुआ, माइनर आर्क हुआ. ऑब्वियसली दोनों का मेजर भी वैसे ही हो जाएगा. मेजर आर्क का मेजर ज़्यादा रहेगा, माइनर आर्क का मेजर कम होगा. एंड जब भी हम मेजर की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मेजर आर्क. फॉर एग्जांपल अगर मेजर आर्क की बात हो रही तो ए सी बी, और वहीं पे दूसरी जगह में मेजर आर्क ए सी डी, ए डी बी, ये माइनर आर्क का. अच्छा एक फुल सर्कल का मेजर कितना होता है. वी ऑल नो दैट एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, राइट. मेजर ऑफ अ सर्कल इज़ 360 डिग्री. तो यहाँ पे हम जितने भी मेजर आर्क का मेजर की बात करेंगे ना, तो वो हमेशा डिग्री के बेसिस में होगा. आर्क सेंटीमीटर या मीटर में नहीं होता, it is always in the basis of degree. So for example if I say that measure arc is 240 degree, okay कि ये बिगर वाला आर्क जो है वो 240, तो माइनर वाला कितना हो गया. हाउ वी विल फाइंड आउट. तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट मेजर ऑफ फुल सर्कल इज़ 360 डिग्री, तो उसमें से मेजर आर्क को माइनस करेंगे एंड वी विल गेट 120 डिग्री. तो दिस इज़ माइनर आर्क, और इसको इस तरीके से लिखेंगे. ओके अच्छा एक और एग्जांपल क्या है, बाय चांस अगर ये जो सीकेंट है वो अगर सेंटर से पास होता है, बाय चांस ओके ऐसा सेंटर से पास हो जाता है, तो अब क्या हुआ, सर्कल हाफ हाफ में डिवाइड हो गया. ओके बराबर इक्वल. तो यहाँ पे ना तो कोई मेजर है ना तो कोई माइनर है. ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई दूसरा नाम दे देती हूँ ई और एफ. तो ये ऐसे हो जाएगा कि आर्क, यहाँ पे ई एफ, और ये जो जी एच. तो अब ये नया आर्क हो गया एच ई जी. आर्क एच ई जी इज इक्वल टू आर्क एच एफ जी.
वाई? बिकॉज दे बोथ आर सेमी सर्कल, ये दोनों हाफ में डिवाइड हुआ और 360 का हाफ क्या हो गया 180 डिग्री, तो ये दोनों 180 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे ना तो कोई मेजर ना तो कोई माइनर। कब? जब डायमीटर से अगर सर्कल का दो पार्ट होता है तो इट इज़ सेड टू बी सेमी सर्कल, और दोनों जो आर्क बनेंगे वो आर्क इक्वल होगा। सो यह आर्क ऑफ अ सर्कल, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा? मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड सेमी सर्कुलर आर्क। इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कुलर आर्क, ओके, आर्क। नाउ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक के हिसाब से नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सेंट्रल एंगल। नाउ व्हाट इज सेंट्रल एंगल? ये जो एक सर्कल है, अगर सर्कल का ये जो सेंटर है, यहाँ से मैं ये रेडियस ज्वाइन करूँ, फॉर एग्जांपल ये एरो को मत देखो, ये रेडियस और ये भी रेडियस है, ठीक है, ये सेंटर O और ये रेडियस OA एंड OB, तो ये क्या हो गया? ये एक ऐसा एंगल बन गया BOA। तो ये कहाँ से बना? सर्कल के सेंटर से, जहाँ से हम सर्कल को ड्रॉ करते, तो यहाँ पे एक एंगल बन गया, इसलिए इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। सेंट्रल एंगल, वी कॉल इट अ सेंट्रल एंगल बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम द सेंटर पार्ट ऑफ अ सर्कल, ओके। अब इसमें मज़ेदार बात क्या है? इफ़ बाय चांस सेंट्रल एंगल, वाई वी आर लर्निंग सेंट्रल एंगल, हम ये सेंट्रल एंगल क्यों सीख रहे? सो दैट, अब देखो ये सेंट्रल एंगल का मेजर अगर बाय चांस आपको पता चल रहा है 70 डिग्री, ओके, एंगल BOA या AOB, मेजर एंगल AOB अगर आपको पता चल रहा है 70 डिग्री, हाँ, तो इसके सामने ये जो आर्क है, जो दो लेटर में फ़िलहाल तो आर्क AB, ओके, आर्क AB, तो इसका मेजर भी हो जाएगा 70 डिग्री बिकॉज सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग आर्क। सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग आर्क से इक्वल रहता है। तो बाई चांस अगर ये 80 डिग्री है तो ये आर्क भी 80 डिग्री, ये 90 डिग्री तो आर्क भी 90 डिग्री। तो ये जो भी मेजर इसका होगा वही मेजर इसका होगा। और अगर इसको 3 लेटर में बोलना होगा तो यहाँ पे समझो नाम दे दिए AEB, तो ये हो जाएगा मेजर आर्क AEB इक्वल्स टू 70 डिग्री। अच्छा, ये अगर ये पार्ट है तो ये जो बैक साइड का पार्ट है वो कितना हो जाएगा? अगर नहीं दिया है तो हाउ यू विल फाइंड आउट? और यहाँ पे समझो F है, तो वी नो दैट फुल सर्कल इज 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में से 70 डिग्री माइनस करो, तो 70 डिग्री माइनस जब हम करेंगे तो 290 डिग्री, तो यानी जो पीछे का सेंट्रल एंगल और सेंट्रल आर्क है वो हो गया 290 डिग्री, ओके। दिस इज सेंट्रल एंगल। नाउ मेजर ऑफ एन आर्क, थर्ड पॉइंट, मेजर ऑफ एन आर्क। मेजर ऑफ एन आर्क ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया जब मैं बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी, तो ऑलरेडी ये हम मेजर ऑफ एन आर्क यहाँ पे कवर कर चुके। ये इन शॉर्ट वही है कि अगर अभी जैसे यहाँ पे अगर एक और रेडियस मैंने जॉइंट कर दिया, ठीक है, और इतना सा पार्ट, दिस मच पार्ट, इफ़ आई एम सेइंग दैट दिस मच पार्ट इज़ 120 डिग्री एंड दिस इज़ D, तो यहाँ बन गया एंगल BOD, ये बन गया एंगल BOD या DOB। मेजर एंगल DOB या BOD 120 डिग्री है, तो मेजर आर्क ये DB या BD भी 120 डिग्री, ओके। और उसके बेसिस में अगर उसके ऑपोजिट वाला आर्क ढूंढना होगा तो 360 माइनस 120 हो जाएगा 240, तो दैट इज माइनर और मेजर आर्क। नाउ सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क। नाउ व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क? फॉर एग्जांपल there are many methods for congruence of arc in your textbook में एक डायग्राम दिया है। सी इन योर टेक्स्ट बुक फिगर
3.31 यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, ठीक है। तो एक स्मॉलर सर्कल है और एक ग्रेटर सर्कल, मतलब ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस छोटा होगा कुछ 2 सेंटीमीटर और ये समझो 3 या 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे नाउ व्हाट इज़ द मेन, इसमें मेन ये लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये जो ए बी है, ए बी इसका मेजर अगर मुझे ढूंढना होगा, हाँ ए बी का, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सेंट्रल एंगल 70 डिग्री है। तो ये जो ए बी है, ओके, हाँ ये जो ए बी है दिस विल ऑल्सो बी 70 डिग्री। तो आप लिखोगे मेजर आर्क ए बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। और अब ये रेडियस यहाँ पे आगे जा रहा है ये, ठीक है। तो अब ये जो आर्क है डी ई ये आर्क का मेजर कितना हुआ? ऑब्वियसली ये भी सेंट्रल एंगल से करस्पॉन्डिंग है ना, उसका करस्पॉन्डिंग आर्क है, यही एंगल को ले रहा है वो। तो मेजर आर्क डी ई भी 70 डिग्री हुआ, ओके। ना आपके मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि रेडियस अगर छोटा और बड़ा हो रहा है तो मेजर में क्यों नहीं चेंजेस हो रहा है? मेजर में कब चेंजेस होगा? जब हम लेंथ ऑफ एन आर्क बोलेंगे। तो जब हम लेंथ ऑफ एन आर्क बोलते हैं ना, तो ये यहाँ से पूरा यहाँ तक का होता है। तो वो फ़र्क आएगा कि हाँ स्मॉल रेडियस इतना सा है कि स्मॉल रेडियस तो उसका लेंथ के साथ अलग मेजर होगा, और ग्रेटर बिग रेडियस तो लेंथ में मेजर में चेंजेस आएगा। मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक ढूंढूंगी तो एक अलग लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा। और ये पर अब हम सिर्फ मेजर ऑफ एन आर्क देख रहे हैं जो सिर्फ इतना सा पार्ट होता है ए बी और डी ई, तो वो सेंट्रल एंगल से कॉन्ग्रुएंट होता है, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 40 डिग्री, तो इतना सा पार्ट 40 डिग्री हो जाएगा और ये पार्ट भी 40 डिग्री हो जाएगा, ओके। ये 70 डिग्री, तो ये पार्ट यहाँ से यहाँ 70 डिग्री और ये पार्ट भी 70 डिग्री। सो दिस इज़ कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क। अच्छा, इसके अलावा और एक कॉन्ग्रुएंस होता है, अब वो ये है कि फॉर एग्जांपल अभी एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे मैं आई एम ड्राइंग अ कॉर्ड ऑफ ये 0 और सॉरी ये 0 और ये 2.5, मैंने ये 2.5 का बनाया और ये कहीं और एक 2.5। ओके, सिंस आपने देखा कि ये जो मैंने कॉर्ड बनाया 2.5 और ये कॉर्ड बनाया 2.5, तो ये जो आर्क बन रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये इसका उतना ही लेंथ होगा जिसका यहाँ पे, बिकॉज कॉर्ड दोनों का इक्वल है। तो जब कॉर्ड इक्वल है, फॉर एग्जांपल ये ए ओ बी और ये बी ओ सी, तो अगर ये कॉर्ड इक्वल है तो इनका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी इक्वल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चल रहा है कि ये आर्क 60 डिग्री है, तो ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, तो ये सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। तो इन शॉर्ट अगर सेंट्रल एंगल 60 है तो ये कॉन्ग्रुएंट, ये भी इतना, और अगर इसका मेजर मिलता है तो ये सेंट्रल एंगल का मेजर भी मिल जाता है। तो दिस इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क एंड सेंट्रल एंगल। और कॉर्ड अगर समझो ये यहाँ कहीं मैंने बनाया होता 2.5, तो इसका मेजर भी उतना ही होता है 60 डिग्री, और ये वाला आर्क भी जो समझो डी और ई होता, ये भी इससे कॉन्ग्रुएंट होता इन दोनों से, और यहाँ का अगर एंगल बनता तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ओके। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क। नाउ ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क, ये प्रॉपर्टी आपके टेक्स्ट बुक में है। लेट्स सी व्हाट इट इज। यहाँ पे देखो, नाउ इफ़ यू विल सी दिस, यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई इतने सारे पॉइंट्स दिए, मीन्स अगर काउंट करेंगे तो टोटल आर्क कितने हैं? देखो ए बी 1, बी सी 2, सी डी 3,
DE4 एंड AE5। अच्छा, ये पॉइंट वाइज हुआ, बट सिर्फ इतना ही नहीं है। इफ़ आई वांट, मैं ABC, ये भी एक आर्क हो गया, ठीक है। फिर ABD, ये भी एक आर्क हो गया। फिर ABE, ये भी एक आर्क हो गया। ओके, मीन्स एक आर्क को बताने के लिए मुझे बस 3 अल्फ़ाबेट है। जब तक वो एक पूरा सर्कल नहीं बनता, उसमें का एक पार्ट, एक टुकड़ा रह जाता है, तो वो आर्क ही कहलाता है, राइट। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक एक आर्क हो गया, या अगर मैं सिर्फ इतना बताऊँ तो ये इतना एक आर्क हो गया, या फिर मैं सिर्फ इतना बताऊँ तो इतना आर्क हो गया, लाइक दिस। और सिर्फ यही नहीं हुआ, ये सेम यहाँ से भी होगा कि AED, ये भी एक आर्क, AEC, ये भी एक आर्क। सो बट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क मीन्स, फॉर एग्जांपल मुझे अगर पता चलता है कि ये है 70 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 20 डिग्री, तो ऐसे करके मुझे सबका अगर मेजर, और मुझे अभी फाइंड आउट करना है 60 डिग्री, और ये बचा हुआ 130 डिग्री, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम आस्किंग यू कि ABC का मेजर कितना है, सो व्हाट यू विल डू कि यहाँ पे 70 डिग्री और ये 80 डिग्री, तो यू विल ऐड AB, ओके, मेजर आर्क AB प्लस मेजर आर्क BC, एंड देन आपको मिलेगा मेजर आर्क ABC। तो ये 70 डिग्री, सॉरी, ये 70 डिग्री एंड ये 80 डिग्री, तो 70 और 80 कितना हो गया, 150 डिग्री। तो मेजर आर्क आपको मिला 150 डिग्री। सिमिलरली अगर कुछ और पूछा जाता है तो सेम यू हैव टू जस्ट गो ऑन एडिंग, और जो पर्टिकुलर आर्क पूछ रहे उसका मेजर ढूंढना है, ठीक है। आफ्टर दिस, अब इसके बाद हम थियरम का एक प्रॉपर्टी देखेंगे। दिस इज थियरम। ये थियरम क्या बोल रहा है, द chords corresponding to congruent arc of a circle are congruent। ओके, देखो जो प्रॉपर्टी मैंने आर्क वाला आपको सिखाया था अभी, जिसके बारे में, वही एक थियरम में यहाँ पे क्या बोल रहा है, द chords corresponding to congruent arcs। मतलब अगर आपको ये बताया जा रहा है कि ये आर्क DQE, ओके, ये आर्क और ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है, अगर ऐसे बोल रहे हैं कि ये आर्क कॉन्ग्रुएंट, तो इनमें जो कॉर्ड बन रहा है ये AC और DE वो कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वो थ्योरम बता रहा है, ठीक है। और उसका ही कन्वर्स, ये सेकेंड वाला पार्ट, बस इसके बेसिस में नाउ वी विल सॉल्व प्रैक्टिस है 3.3। लेट्स गो टू दिस सम्स नाउ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर 3.37 पॉइंट GDEF आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। कॉन्साइक्लिक यानी एक ही सर्कल में दिए हुए पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर C। तो यहाँ पे कुछ मेजर दिए हैं, ECF, दिस इज 70 डिग्री। देन DGF यानी DGF, ये जो आर्क है बाहर का, दिस इज 200 डिग्री। सो फाइंड मेजर ऑफ DE, इसका मेजर ढूंढने बोला है, एंड मेजर आर्क DEF। सी, अगर ज्योमेट्री इज मोस्टली, ज्योमेट्री का जितना ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा रहेगा ना, उतना आप ज्योमेट्री को सॉल्व कर पाओगे। तो बिफोर सॉल्विंग नो, आप हमेशा डायग्राम और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। सो देखो यहाँ पे इन्होंने सेंट्रल एंगल 70 दिया, सो ये भी 70 हो जाएगा ये आर्क, और ये वाला हमारे पास है 200, तो 200 प्लस 70 270 हो जाएगा। सो ये रिमेनिंग DE हम ढूंढ सकते हैं 360 से माइनस करके, ठीक है। एंड फिर उन्होंने पूछा है DEF, ये पूरा, तो इफ़ दिस इज 70 तो ये EF भी 70, तो ये जो हमको मिलेगा, ये दिस प्लस दिस हमको DEF मिल जाएगा। लेट्स डू दिस सिस्टमेटिक। सो वी विल स्टार्ट दैट मेजर, therefore measure arc EF is equals to measure angle ECF, right। यहाँ पे क्या हो गया, सेंट्रल एंगल। सो यह रीज़न दोगे कि डेफिनेशन ऑफ
measure of minor arc or central angle also you can write. Okay, अब इसके बाद now, so therefore we know that measure arc EF कितना हुआ, अगर ये सेंट्रल एंगल 70 है तो मेजर आर्क 70 डिग्री. ओके, एंड दिस इज 1, सो ये हो गया 70 डिग्री. नाउ ये तीनों आर्क मिला के मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क DGF इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. वाई, ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, DE, EF और DGF, ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, तो 360 डिग्री. सो इसमें से हमारे पास DE को छोड़ के मेजर आर्क DE का मेजर नहीं है. उसके अलावा ये अभी हमने ढूंढा 70 डिग्री, एंड ये तो दिया हुआ है 200 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री. यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड गिवन ना, ये 1 मतलब 70 डिग्री और गिवन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है. सो देयरफॉर ये दोनों कितना हो जाएगा 270 डिग्री. तो मेजर आर्क DE इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री. ये जो दोनों है उसको ऐड करके यहाँ पे लिखे तो दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच 90 डिग्री. तो मेजर आर्क DE इज 90 डिग्री. सो नाउ अब क्या रह गया ढूंढना, मेजर आर्क DE ढूंढ लिया हमने, अब DEF ढूंढना है, तो ऑब्वियसली दोनों को ऐड करेंगे. तो हियर वी विल राइट देयरफॉर मेजर आर्क DEF इज इक्वल्स टू DEF कैसे बन रहा है, मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क EF. यहाँ पे रीज़न देंगे आर्क एडिशन प्रॉपर्टी. ओके, सो देयरफॉर मेजर आर्क DEF इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये है 90 डिग्री एंड दिस इज 70 डिग्री, तो दैट इज इक्वल्स टू 160 डिग्री. तो मेजर आर्क DEF इज इक्वल्स टू 160 डिग्री. Hence हो गया. Now let's go to the second sums. Okay, so in the adjoining figure triangle QRS is an equilateral triangle. So जैसे मैंने कहा ऑब्जर्वेशन, इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स सारे साइड इक्वल हो गए. तो अगर सारे साइड इक्वल हो गए तो आप अपने दिमाग में इमीडिएटली लाओ कि ये जो इतना सा आर्क बन रहा है, ये आर्क RQ, आर्क RS और आर्क QS. क्वेश्चन को रीड करते करते आधा सम समझ जा सकते हो आप कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी ये कॉर्ड फॉर्म हो रहा है और अगर तो कॉर्ड के सारे कॉर्ड इक्वल हो गए और तो ये आर्क भी इक्वल हो गया. ठीक है, और हमको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री होता है. राइट, वी ऑल नो दैट. सारे तीनों मिला के एक ट्रायंगल 180 डिग्री होना चाहिए. तो 60 + 60 + 60 180 डिग्री. ठीक है, बट अब प्रूव अब क्या होता है, ये ना जो ट्रायंगल बन रहा है वो सर्कल के एंड पॉइंट में बन रहा है, सेंट्रल से नहीं बन रहा. सेंटर से बनता है तो वो इक्वल होता है, बट जब यहाँ से बनता है तो वो डबल होता है. ठीक है, ये अगर 60 है तो ये आर्क 120 डिग्री है, ऐसा है. ओके, इसका एक थ्योरम है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अब आगे यहाँ पे क्या बोला है, प्रूव दैट आर्क RS, ये जो आर्क है RS इज इक्वल टू QS और QR. वो तो मैंने ओरली बता दिया आपको, बट सम्स कैसे बनाएंगे. ठीक है,
तो लेट्स फर्स्ट वी विल राइट प्रूफ quadrilateral QRS, triangle QRS is an equilateral triangle. Okay, this is given to us. So therefore वो जो chord बन रहे chord QR is congruent to chord RS and is congruent to chord QS. Okay, reason sides of equilateral triangle. Sides of equilateral triangle are equal. इसलिए ये सारे chords congruent हो गए. तो इससे क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट के साथ नहीं, कॉर्ड्स के सामने वाला आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो डायरेक्टली वी विल राइट दैट आर्क आर एस, ये जो प्रूफ करना था वो डायरेक्टली प्रूफ हो गया, इज इक्वल्स टू आर्क क्यू एस एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क क्यू आर. यहाँ पे रीज़न आएगा इन सर्कल कॉन्ग्रुएंट chords have corresponding minor arc are congruent. ओके, ये जो डेफिनेशन है वो लिखना पड़ता है प्रूफ करने के लिए. ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया. अब ये सेकेंड पार्ट. सो यहाँ पे बोलेंगे लेट मेजर आर्क आर एस इज इक्वल्स टू मेजर आर्क क्यू एस एंड इज इक्वल्स टू मेजर आर्क क्यू आर इक्वल्स टू एक्स. फिलहाल हमारे पास मेजर नहीं है, तो मैंने आपको बताया था राइट. तो हम इसको पहले x के एजम्पशन में लेंगे कि इनका ये हो गया 2 और ये मिला फ्रॉम 1. ओके, एंड सपोज हमने इसको सपोजिशन में रखा ना कि चलो मान लेते हैं कि ये सब आर्क x डिग्री का है. तो वी नो दैट कि तीनों आर्क को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 360 डिग्री. ओके, सो हम वही लिखेंगे कि इन तीनों आर्क को ऐड करते हैं. मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू एस प्लस मेजर आर्क क्यू आर इक्वल्स टू 360 डिग्री. वाई, ये एक सर्कल फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ रीज़न देंगे मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री. ओके, तो एक सर्कल, ये तीनों मिला के आर एस क्यू एस और क्यू आर एक सर्कल बन रहा है ना, तो इसलिए हमने 360 डिग्री लिया. तो इससे क्या हो गया, अब हमने तीनों को x लिया था ना कि इसका मेजर भी x, इसका मेजर भी x, ये भी x. तो हम लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो जो हो गया ये तीनों हो गया 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो वो बन गया x, ये जो 3 है यहाँ पे आएगा डिवाइड होने. ओके, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 0. तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, यानी एक आर्क का मेजर हो गया 120 डिग्री. सो दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर आर्क, ये वाला पार्ट जहाँ पे हमने x लिखा था वहाँ पे हम बताएंगे कि मेजर आर्क आर एस इक्वल्स टू मेजर आर्क क्यू एस इक्वल्स टू मेजर आर्क क्यू आर इक्वल्स टू कितना हो गया 120 डिग्री.
ओके, ये 120 डिग्री, यानी ये सारे के सारे आर्क 120 डिग्री। तो इन्होंने क्या प्रूव करने बोला है कि प्रूव करो मेजर आर्क क्यू आर एस, ये यहाँ से यहाँ 240 डिग्री होता है। तो जब हम क्यू आर और आर एस को ऐड करेंगे तो 120 प्लस 120 240 हो गया। तो बस उस चीज़ को हम यहाँ पे बता देंगे कि मेजर आर्क, ये जो प्रूफ करना है, आर्क क्यू आर एस वो बन कैसे रहा है, इज इक्वल्स टू मेजर आर्क ये क्यू आर और आर एस, यानी क्यू आर मेजर आर्क क्यू आर प्लस मेजर आर्क आर एस। तो इसका मेजर है 120 डिग्री, इसका मेजर भी 120 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 240 डिग्री। और ये हमने प्रूफ कर दिया जो यहाँ पे पूछा था, hence proved. Okay, done. So let's go to the next sums. Hope you have understood. Okay, so third and the last sums of this practice set. In the figure 3.39, chord AB, ये chord AB is congruent to chord CD, यानी दोनों chord congruent है, इसे दे रहे। तो prove that, क्या प्रूव करने बोल रहा है, आर्क AC, ये जो इतना सा बन रहा है ना, इतना सा आर्क AC इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क BD। तो देखो इट इज़ वेरी इजी, अगर ये पूरा आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गया AB और CD, उसमें से इतना सा पार्ट कॉमन है, वो माइनस कर देंगे तो ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो इसको सम्स के तौर पे कैसे प्रूव करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दैट chord AB is congruent to chord CD, ओके, गिवन, ये दिया हुआ है। सो देयरफॉर इससे क्या हो गया, आर्क ACB, ओके, ये जो आर्क ACB, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आर्क ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DBC, यहाँ से यहाँ तक, ओके, DBC, ये C है, ओके। सो यहाँ पे रीज़न क्या देंगे, दैट इन अ सर्कल congruent chord have their corresponding arc congruent, okay. So now what we will say, that measure arc ACB is equal to measure arc, पहले तो कॉन्ग्रुएंट बताया हमने, अभी कॉन्ग्रुएंट से इक्वल में आएंगे तो मेजर आर्क DBC मीन्स ये जो ACB का जितना भी लेंथ होगा, लंबाई होगा, उतना ही इसका भी होगा DBC का, तो वो बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब ये ACB कैसा बन रहा है, ये जो ACB है ये पार्ट वो कैसे बन रहा है, मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क CB, राइट। ये जो ACB है वो क्या बन रहा है, AC प्लस CB, वो लिखा हमने। अब इसका लिखेंगे दैट मेजर आर्क CB प्लस मेजर आर्क DB, ओके, यहाँ पे। और इसका रीज़न होगा आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, जो मैंने ड्राइंग में बताया था, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी, ओके। सो इससे क्या हो गया, तो ये CB और CB ये दोनों तो इक्वल है, तो इसको अगर हम निकाल दें, मीन्स इसको यहाँ पे लाके माइनस कर दें, इसको इससे माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा कि आर्क AC इज़ इक्वल टू आर्क DB, और यही प्रूफ करना था। तो ये इक्वल हो गया तो मेजर हटा के कॉन्ग्रुएंट, तो हम मेजर हटा के डायरेक्ट लिखेंगे, मेजर हटा के दैट आर्क AC ये वाला पार्ट इक्वल के जगह में कॉन्ग्रुएंट टू आर्क DB, और यही प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूफ्ड, ओके। I hope you all have understood. If you all have any doubt, please ask in comment section.
and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.